यमुनानगर के कस्बा रादौर और इंद्री से टिकट चाहने वाले पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज को दोनों ही विधानसभा से टिकट नहीं मिली। इसके बाद कर्णदेव काम्बोज ऐसे नाराज हुए कि मुख्यमंत्री को उनके घर पर आकर उन्हें मनाना पड़ा। लेकिन कर्णदेव काम्बोज ने मुख्यमंत्री से हाथ तक नहीं मिलाया और आज महापंचायत कर बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। काम्बोज ने कहा कि बीजेपी अब वो पार्टी नहीं रही, अब तो ये है कि गद्दारी करो और टिकट हासिल करो। मैं स्वयं 82 का द्वितीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता हूँ और मैं सारी बातें अच्छी प्रकार से जानता हूँ कि पार्टी के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें दुख कब हुआ, अपने सभी कार्यकर्ताओं को दुख कब हुआ कि 2019 में जब मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा और उस समय चुनाव लड़ने के समय जो जिस प्रकार से इसी श्याम सिंह ने जो गद्दारी करके घर घर में जा करके मेरे खिलाफ वोट डलवाने का काम किया, अंदर खाते जो भीतरघात करने का काम किया और फिर उसके बाद पार्टी छोड़ करके चले गया, दूसरी पार्टी में जा करके इनेलो में जा करके ज्वाइन कर लिया और इनेलो में ज्वाइन करने के बाद 5 साल तक हमें गालियां देता रहा। पार्लियामेंट के चुनाव में यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी जो आज दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं और पूरी दुनिया में आज जिनकी बात को पूरी दुनिया मानने के लिए तैयार रहती है, उनके बारे में भी जिस प्रकार से घटिया किस्म की टिप्पणियां इस व्यक्ति ने की है, तो आज उसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी, वो भी पार्लियामेंट के चुनाव के बाद, मुझे नहीं समझ में आता कि किस प्रकार का मैसेज जो है ना पार्टी देना चाहती है। तो आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो पहले वाली भारतीय जनता पार्टी थी, आज मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी है। ऐसा उनका दावा है कि इंद्री से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो जाएगी, जबकि उन्होंने रादौर से बीजेपी के उम्मीदवार श्याम सिंह राणा को गद्दार साबित करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कई बार गद्दारी की और अब पार्टी ने उन्हें ही मैदान में उतार दिया और यही कारण था कि उन्होंने तुरंत इस मामले को देखते हुए अपना त्याग पत्र पार्टी को सौंप दिया। मुझे ये था मेरे दौर से चलो किसी को भी देंगे, किसी दूसरे समाज को देंगे तो इंद्री से मुझे 100% जो है ना मुझे टिकट मिलेगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इंद्री का भी काट करके, और इंद्री में मैं बताता हूँ जमानत जब्त होगी। इंद्री में ये पोजीशन आ जाए कि उस विधायक को गांव में नहीं लोग बढ़ने देंगे, 5 साल में वो बता दे कि कोई 5 काम उसने करे हों पूरे। तो आज उसी के रोज स्वरूप जो है ना ये पंचायत बुलाई गई थी और इस पंचायत में अभी सब लोगों ने अपने विचार रखे। अब जो हमारी कमेटी है वो कमेटी निर्णय करेगी अगला कदम हमने क्या उठाना। जन अभी दिल्ली से फोन आया, मेरे को बुलाया गया है अभी दिल्ली, देखो क्या पार्टी डिसीजन लेती है और डिसीजन लेगी तो ठीक है, नहीं तो डिसीजन लेगी तो हम अपना रास्ता तय करेंगे। कर्णदेव काम्बोज ने बताया कि अगर पार्टी ने निर्णय नहीं बदला तो वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कर्णदेव ने ये भी साफ किया कि उन्हें कई पार्टियों से न्योता भी आ चुका है, लेकिन वो आजाद रहकर ही चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।